यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वाति रिफ्रेशर मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी बीकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यहाँ पर स्वाति रिफ्रेशर मौजूद है। जैसे कि आप सभी लोग यही बार बार कहते हैं कि भाई स्वाति रिफ्रेशर के एमसीक्यू करवाइए सर, स्वाति रिफ्रेशर का जितना भी हम कमेंट पढ़ते हैं उसमें आप लोगों ने अपने कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार के मॉडल पेपर के चॉइस प्रकट किया हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम रेशो एनालिसिस चैप्टर की वीडियो आपको एमसीक्यू बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। इसमें हम बजटरी कंट्रोल की प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इस चैप्टर के मौजूद हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर एमसीक्यू की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न संख्या 10 पर आपको इसका सॉल्यूशन देखना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिविडेंड पर शेयर 100 रुपये, मार्केट वैल्यू पर शेयर 1000 रुपये, डिविडेंड यील्ड रेशो क्या होगा। डिविडेंड यील्ड रेशो से हमारा तात्पर्य होता है कि डिविडेंड यील्ड का फार्मूला लगाएंगे और उसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है डिविडेंड यानी डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। 100 रुपये इसमें दिया हुआ है डिविडेंड पर शेयर, 1000 का मार्केट प्राइस है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10% आएगा। लेकिन यहाँ पर 10% शब्द कहीं लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है इसका जो सही जवाब है वो है नॉन ऑफ द एबव। इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है डिविडेंड पर इक्विटी शेयर ₹10, अर्निंग पर इक्विटी शेयर 15 रुपीज़ का है। डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होगा। डिविडेंड पे आउट रेशो का फार्मूला होता है डीपीएस यानी डिविडेंड पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर इक्विटी शेयर यानी ईपीएस इंटू 100। इससे हमारा ये डिविडेंड पे आउट रेशो परसेंटेज में निकल जाएगा। तो इसका जो फार्मूला है और उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, डीपीएस 10 रुपये का है, ईपीएस 15 रुपये का है। तो हम इसका डिविडेंड पे आउट रेशो जब निकालेंगे तो डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, तो ये 10 इंटू 100 करेंगे यानी 100 से मल्टीप्लाई होगा और 15 से डिवाइड होगा 66.67% होगा। इसका सही जवाब है बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगली प्रॉब्लम हमारी है 13, 14, 15 न्यूमेरिकल में। अब नंबर आता है 24 का। 24 में लिखा है स्टॉक टर्नओवर 5 टाइम्स का दिया हुआ है, टोटल सेल 2 लाख का है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% का है। एवरेज स्टॉक क्या होगा। एवरेज स्टॉक यानी स्टॉक ही मांग रहे हैं ये, और ये बताना है हमें कि आखिर एवरेज स्टॉक कैसे और क्या निकल के आएगा। तो जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्टॉक टर्नओवर है, टोटल सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, एवरेज स्टॉक नहीं मालूम है। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे, सेल का 25% ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो 25/100 करेंगे 50,000 आएगा। हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे तो सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। COGS हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे 1.5 लाख आएगा। क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर 5 टाइम्स दिया है, ये इसी बात के लिए दिया है कि यहाँ से हमें इस फार्मूले से स्टॉक निकालना होगा। तो स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब हम जो वैल्यू हमें मालूम है उसको हम रखेंगे। स्टॉक टर्नओवर 5 टाइम्स का है, COGS हमने निकाल लिया 1.5 लाख का है और एवरेज स्टॉक नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज स्टॉक और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 एवरेज स्टॉक इक्वल टू 15 मतलब 1.5 लाख रुपए होगा। तो एवरेज स्टॉक क्या होगा, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 30,000 हमारा एवरेज स्टॉक आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जो जवाब है 24 का वो 30,000 होना चाहिए, यानी कि इसका जो जवाब है वो है बी। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही फास्ट आप लोगों को
10, 15 या 20 मिनट में बहुत सारे सवाल बता दें, ताकि ज़्यादा इसके पार्ट्स बनाने की ज़रूरत ना हो। इसके बाद है इफ़ करेंट रेशो 3:1 है, क्विक रेशो 1:1 है, करंट लायबिलिटी 9000 है, लिक्विड एसेट्स क्या होगा। अगर लिक्विड एसेट्स चाहिए तो क्विक रेशो का फार्मूला पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिक्विड एसेट्स आराम से निकल सकता है। इस क्वेश्चन के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, करंट रेशो, क्विक रेशो और करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट्स हमसे पूछा गया है। अगर मान लीजिए इसमें लिक्विड एसेट्स के बजाय करंट एसेट्स भी पूछ लेता तो हम कैसे निकालते, इसलिए हमने करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स दोनों को निकालने का यहाँ पर तरीका इस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया है। सबसे पहले करंट लायबिलिटी हमारे पास 9000 की है। करंट रेशो का फार्मूला होता है CA/CL। करंट रेशो हमें गिवन है 3 और 1, तो 3/1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन 9000। तो करंट एसेट्स क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27,000 का करंट एसेट्स होगा। ऐसे ही हम क्विक रेशो का फार्मूला लगाएंगे, यानी लिक्विड रेशो का, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये इसका फार्मूला है। और क्विक रेशो 1/1 का, यानी 1:1 का रेशो है तो 1/1 लिखेंगे। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी तो हमें मालूम ही है 9000 है, इसमें करंट लायबिलिटी 9000 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिक्विड एसेट्स 9000 आएगा। इन्होंने लिक्विड एसेट्स ही पूछा हुआ है, तो लिक्विड एसेट्स इसका 9000, इसका सही जवाब ए है। इसके बाद है इफ ऑपरेटिंग रेशो 80% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा। हमेशा जब परसेंटेज दिया जाता है तो सेल को 100% रखा जाता है। सेल में से 80% माइनस कर देंगे, 20% हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग जो रेशो है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों का टोटल 80% है, तो बाकी 20% जो बचेगा प्रॉफिट ही होगा, इसलिए इसका सही जवाब है 20%। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशो। ओपनिंग डेटर है 50,000, क्रेडिट सेल है 3 लाख का, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स है 15,000 का 15,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है 270,000, डिस्काउंट अलाउड 5,000 रुपये का है। अब इसको सॉल्व करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसलिए दिखा रहे ताकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और कम समय में ज़्यादा सवाल हम सॉल्व करके आपको दिखा दें। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए ओपनिंग डेटर्स और क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें से कैश फ्रॉम डेटर, गुड्स रिटर्न बाय डेटर और डिस्काउंट अलाउड, इन तीनों को निकाल देंगे। तो इसके मुताबिक ओपनिंग डेटर और क्रेडिट सेल दोनों 3.5 लाख के हो गए। इसमें से 270, 15,000, 5,000 माइनस करेंगे 60,000 आएगा। ये हमारा क्लोजिंग डेटर्स है। अब हम एवरेज डेटर देखेंगे तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, 50,000 ओपनिंग डेटर्स बुक में दिया हुआ है यहाँ पर, क्लोजिंग हमने निकाल लिया 60,000, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 55,000, 55,000 हमारा एवरेज डेटर आ जाएगा। और जो क्रेडिट सेल होता है, क्रेडिट सेल टोटल यहाँ पर 3 लाख है, लेकिन उसमें से 15,000 रुपये का माल वापस भी हो गया। तो जब हम डेटर टर्नओवर लगाएंगे तो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट सेल में से 3 लाख रुपए जो क्रेडिट सेल दिया हुआ है, इस क्रेडिट सेल में से 15,000 का माल वापस आए तो माइनस होगा और 55,000 एवरेज ट्रेड डेटर से, यानी डेटर से माइनस कर डिवाइड कर देंगे। तो इसको सोल्व करने पर 5.18 टाइम्स यानी 5.18 टाइम्स हमारा यहाँ पर आंसर आता है और इसका मैचिंग करेंगे तो ये है बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 में है, अगर मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का 200 रुपया है, अर्निंग पर शेयर 40 रुपया है, तो मार्केट में इसका प्राइस अर्निंग रेशो क्या होगा। प्राइस अर्निंग रेशो फार्मूला होता है मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर यानी EPS, MP अपॉन EPS। इसका फार्मूला देखेंगे, प्राइस अर्निंग रेशो फार्मूला है मार्केट प्राइस अपॉन EPS यानी 200/40, तो 5 टाइम्स आ गया है। इसके बाद हमारा इसका मतलब इसका सही जवाब जो है वो ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में है,
करंट लायबिलिटीज दिया है, करंट रेशो भी दिया है, लिक्विड रेशो दिया है। जब हमारे पास करंट लायबिलिटी दे देता है तो इस करंट लायबिलिटी की मल्टीप्लाई 2.25 में करेंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। इस 30,000 की मल्टीप्लाई 1.25 में करेंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। इन्होंने बोला है स्टॉक क्या होगा, तो हम करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स माइनस करेंगे, स्टॉक बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन के मुताबिक करंट लायबिलिटी है, करंट रेशो है, लिक्विड रेशो है। करंट एसेट्स के लिए 30,000 की मल्टीप्लाई 2.25 से करेंगे 67,500। लिक्विड रेशो में इसकी मल्टीप्लाई 30,000 से करेंगे तो लिक्विड एसेट्स आएगा। स्टॉक का फार्मूला करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, यानी 67,500 में से 37,500 माइनस करेंगे तो 30,000 रुपये का यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रॉब्लम, यानी इसकी जो समस्या का समाधान है वो 30,000 है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर है ये 30। इसका सही जवाब ये रहा 30,000, यानी कि ए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इसमें लिखा है नेट क्रेडिट परचेज 1600, क्रेडिटर्स 400, बिल्स पेबल 400 और क्रेडिटर टर्नओवर क्या है? तो क्रेडिटर टर्नओवर का मतलब होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स में क्रेडिटर और बीपी दोनों जोड़े जाएंगे। तो इसका जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नेट क्रेडिट परचेज 1600 का है, क्रेडिटर टर्नओवर है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। इस फार्मूले को ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर और बीपी भी दिया है, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स इसका आंसर बनता है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 2 टाइम्स, यानी कि बी। इसके बाद है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 33। इफ़ करेंट एसेट्स 5 लाख रुपए का यहाँ दिया हुआ है, लिक्विड एसेट 2 लाख का है, तो स्टॉक क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। करेंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दिया जाए, स्टॉक बड़े आराम से आ जाएगा। यानी 5 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे 3 लाख आएगा। इसका सही जवाब है ए। इसको अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमने बना दिया है करेंट एसेट्स लिक्विड एसेट स्टॉक इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, यानी कि 3 लाख आ गया 5 में से 2 लाख को घटा के। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 39। इसमें करंट रेशो है, नेट वर्किंग कैपिटल है 30,000 रुपये का, करंट रेशो 4:1 है। इनका मानना है कि करंट एसेट्स कितना होगा ये बताइए। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के मुताबिक करंट रेशो दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, तो करंट एसेट्स क्या होगा? हमने मान लिया करंट लायबिलिटी एक्स है, तो करंट रेशो का अगर फार्मूला पुट करेंगे तो CA/CL होगा। इसकी वैल्यू रखेंगे जो हमें पता है 4/1 इक्वल टू CA/X, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CA इक्वल टू 4x, यानी करंट एसेट्स 4x के बराबर होगा। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स 4x है, करंट लायबिलिटी हमने x माना ही है, तो करंट एसेट्स यानी 4x माइनस एक्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल के। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू इन्होंने तो खुद ही दे रखा है 30,000 रुपये, इसी को ही हम सामने रखेंगे। 4x में से x घट गया 3x बचेंगे, 30,000 इक्वल टू में रहेगा तो x इक्वल टू 30,000 अपॉन 3, यानी 10,000। इसका मतलब है करंट लायबिलिटी जिसे हम x मान रहे हैं उसकी वैल्यू x इक्वल टू 10,000 आया है। और जो करंट एसेट्स है वो यहाँ पर देखेंगे तो करंट एसेट्स 4x है, तो 4x का मतलब होता है x जो वैल्यू आया 10,000 उसकी 4 में मल्टीप्लाई करिए, यानी 10 चौक 40,000। तो इसका जो सही जवाब है वो 40,000 होगा। तो इसका सही जवाब देखेंगे तो 40,000 आना चाहिए और ये है बी सही जवाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में है करंट रेशो 2:5 का और करंट लायबिलिटी है 30,000 का। वर्किंग कैपिटल क्या होगा? क्वेश्चन के मुताबिक करंट रेशो दिया हुआ है 2:5 का, यहाँ देखेंगे इस तरफ नहीं, ये तो हो गया। करंट लायबिलिटी 30,000 रुपये का है। वर्किंग कैपिटल क्या होगा? तो करंट रेशो फार्मूला है CA/CL 2/5, यानी कि 2/5 हमने क्या किया है ये करंट रेशो को रखा है, इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी यानी CA/CL, यानी कि CL 30,000 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से 5CA इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 30,000 में तो 60,000 आएगा।
सी ए इक्वल टू क्या होगा, 60,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 12,000। करेंट एसेट्स 12,000 आ चुका है, करेंट लाइबिलिटी 30,000 दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल क्या होगा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, इन्होंने वर्किंग कैपिटल ही पूछा है। तो इसका मतलब होता है कि 12,000 में से 30,000 घटाएंगे, जबकि करंट एसेट्स हमेशा ज़्यादा होता है, लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट ज़्यादा है, यानी कि माइनस के 18,000 इसका जवाब हो रहा है। तो इसका सही जवाब माइनस के 18,000 ये है डी। तो इसका सही जवाब है डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि भाई करंट रेशो 3:1 है, क्विक रेशो 2:1 है, पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर की, और प्रेजेंटली करंट रेशो 3:1 है, क्विक रेशो 1:1 है, यानी कि करंट रेशो में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, लेकिन क्विक रेशो कम हो गया। इसका मतलब इसमें स्टॉक जो होता है, स्टॉक जब बढ़ता है तभी क्विक रेशो होता है। इन्होंने बोला है दिस इंडिकेट कंपेरेबली, यानी कि इसमें क्या हुआ है, तो हायर लिक्विडिटी, हायर स्टॉक ये सही जवाब है, क्योंकि स्टॉक के बढ़ने से ही हमारे लिक्विड रेशो में कमी आएगी, इससे लिक्विड एसेट्स कम होता चला जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें कैश दिया है 5,000 का, डेटर है 10,000 का, स्टॉक है 6,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, बैंक बैलेंस 4,000, अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स कितना होगा ये बताना होगा। जब हम लिक्विड एसेट्स जोड़ते हैं, यानी लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स में सबको जोड़ लीजिए, लेकिन स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ दीजिए। तो इसमें हमारी सारी करंट एसेट्स बन रही हैं, लेकिन हम स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ देंगे, यानी 6,000 और 2,000 को इग्नोर कर देंगे, बाकी 5,000, 10,000, 4,000 जोड़ लेंगे। 10, 5, 15, 4, 19,000, हमारा आंसर है 19,000। इसका मतलब साफ है कि हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लिक्विड एसेट्स में कैश, डेटर, बैंक को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर 19,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है 15,000, परचेज है 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 52,000 का, सेल है 57,000, 57,000। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, कितना इजी क्वेश्चन है ये। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को घटा देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि 57,000 में से 52,000 घटा देंगे तो 5,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। हमारा आंसर यहाँ पर है बी, यानी कि 5,000 रुपया। इसके बाद है नेट लॉस दिया हुआ है 45 में। अगर इस सवाल को 44 को देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है। वैसे मैंने सबको सॉल्व करके चेक कर लिया था कि भाई अगर बताना पड़ गया बाई चांस वर्किंग में तो हम दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सीओजीएस, सेल, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। तो प्रॉफिट, जबकि इसका सवाल का जो जवाब है वो थोड़ा सही है, बिल्कुल तन्नक सा। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, 57,000 माइनस 52,000 किया, 5,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 45 है उसको भी हमने बना दिया है। इसमें नेट लॉस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है और सेल है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, क्वेश्चन के मुताबिक ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया है। तो जब हमारे पास नेट लॉस दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी दिया है, तो नेट लॉस का मतलब होता है, नेट लॉस का अगर फार्मूला लगाएंगे या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन का फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मिस हो रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट फार्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस नेट लॉस। तो ज़्यादा फालतू कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं दो अमाउंटों को लेके माइनस कर देंगे, 9,500 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का जो जवाब है वो है 9,500। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 46। इसमें सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, सेल भी दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, तो नेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ये इसका फार्मूला होता है। अगर इसको हम सॉल्यूशन की नज़र से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी इन्फॉर्मेशन है। नेट प्रॉफिट मिस है तो नेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज।
तो हमने इसकी वैल्यू रखा मात्र 800 रुपये, इसका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो है 846। इसके बाद हमारा नंबर अब 50 के आगे ही चालू होगा। तो अब हम पहला भाग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले भाग पार्ट 2 में हम 50 के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लाइक दबा के ठोकिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए। शेयर करने के लिए तो आपको मैं कहूँगा ही नहीं, शेयर तो आप ऐसा करिए कि बस तहलका मच जाए। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक जो भी सोशल मीडिया आपके पास मौजूद है, जिसे आप धड़ल्ले से खूब धुआंधार चला रहे हैं, उन सभी जगहों पर आप शेयर करते चलिए। सभी सोशल मीडिया पे ये वीडियो ट्रेंड में आना चाहिए। भाई मैं तो आप लोगों से कह ही सकता हूँ, किसी को तो मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा प्रचार में लाइए। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वीडियो के व्यूज ही बिल्कुल कम आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। चलो खैर, जो जैसा कर रहा हो करने दो। फिलहाल आपके सामने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अब आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ज़ोर शोर से इस सवाल को पहले समझिए, समझने के बाद फिर स्वयं कीजिए। बस यही आपको करना है। अगर आप कारपोरेट अकाउंटिंग की बात करेंगे, बीकॉम फाइनल ईयर वाले, तो कारपोरेट अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल पे आप ज़्यादा डिपेंड मत होइए। न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम तो आपको 10, 12, 15 इससे ज़्यादा तो दे ही नहीं रहे हैं वो। तो जो आप फोकस करें वो थ्योरेटिकल पर फोकस कीजिए। न्यूमेरिकल पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पिछले 2-3 साल के न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे और वो हम अपने चैनल पर डालने की कोशिश करेंगे और उन्हीं में से ही न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा जो 10, 12, 15 मिलेंगे। उससे एक्स्ट्रा फालतू कुछ आ नहीं रहा है। कई सालों से यही देखने में आ रहा है। 2-3 साल के जो पेपर मतलब एग्ज़ाम पेपर होते हैं, उनके पीछे वाले ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम एक नए सवाल के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।